नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वेलकम बैक। कैसे हो स्कॉर्पियो आप? होप आप सभी अच्छे हो, सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक प्रिडिक्शंस करने जा रही हूँ, करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। आप एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगे। बट हाँ, डिटेल्स रीडिंग के लिए, अपनी एनर्जीज चेक कराने के लिए आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। यूँ ही वीडियोज़ को लाइक शेयर करते रहिए, कुछ लोग करते भी हैं। तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। आपके पर्सन की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी। रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज होती हैं। एंड हाँ, मुझे कॉल ना करें, मुझे आप टेक्स्ट ही करें। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो। एंड नोटिफिकेशंस की अगर कुछ भी इश्यूज़ हो रही हैं, मेरी अपकमिंग वीडियोस नहीं आ रही हैं सही से, तो कहूँगी एक बार बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन करें। चलिए देखती हूँ क्या है अब एंजेलिक मैसेज क्या है आपके लिए। सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। जो आप बिलीव करोगे ना, आपकी बिलीव कहते हैं कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपको अगर सोलमेट कनेक्शन सा फील होता है अपने पर्सन से, तो मैनिफेस्ट करते रहिए। अपनी मैनिफेस्टेशन पावर पे कभी भी शक ना करें, वो रंग लाएगा ज़रूर। चलिए देखते हैं क्या है अब आपकी सिचुएशंस में क्या है। यहाँ पे तो बड़ा, अगर कहूँ तो ये सिचुएशंस क्या बोलूँ, 11-11 एनर्जीज़ हैं। एंड ये कहीं ना कहीं एक ब्यूटीफुल कार्ड्स को कहूँगी, एक पॉजिटिव कार्ड, एक पॉजिटिव ऑरा। या तो आप पाना चाहते हो, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए मिली भी हो कुछ चीज़ें, सपना जो देखा था वो मिला हो, या कुछ तो है। चलिए देखते हो एग्जैक्टली रिलेशनशिप में क्या है। यहाँ पे अगर कहूँ तो या तो आपके घर परिवार में से कुछ लोग फोर्स कर रहे हैं रिलेशनशिप को बदलने के लिए, या कहूँगी आप कुछ बदलना चाह रहे हो रिश्ते में, ठीक है। एंड यहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज हो सकती है। यहाँ पे खुद के ऊपर में आप ज़्यादा वर्क कर रहे हो, खुद को हील कर रहे हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ टाइम से कुछ चीज़ें टॉक्सिक चल रही है, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपने कुछ मन बनाया है एक न्यू फेजेस में जाने का, एक न्यू ज़िंदगी जाने का। ऑल्दो आप बहुत अभी भी कहूँगी एक रिश्ते से हट नहीं पा रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है ये, ठीक है। मतलब एक पर्सन से तो कट ऑफ है, तो दूसरे से जुड़ाओ अपने आप को हील करने के लिए, या न्यू ज़िंदगी में, या कहूँगी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को देखते देखते थक चुके हो, तो अब मन में इमोशंस नहीं है ना। बहुत इमोशंस कर लिया, बहुत रो लिए, बहुत कुछ पछता लिए, अभी फ़िलहाल इमोशंस कट ऑफ है। एंड एक्शंस में बट यही बात हो जाती है ना कि यहाँ पे अगर घर परिवार भी फोर्स करता है, तो न्यू रिश्ते में नहीं जा पा रहे हो, या करूँगी खुद से भी कुछ चीज़ें सर्च करना चाह रहे हो, तो बढ़ नहीं पा रहे हो कहीं ना कहीं। अभी भी निकल चुके हो सिचुएशन से, बट खुद को अपना स्ट्रांग भी कर रहे हो, या कर मतलब कहते हैं ना कॉन्शियस फ्लो दिख रहा है आपका, सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस फ्लो में जाना। वो चीज़ें ज़रूर दिख रही हैं, बट यहाँ पे चीज़ें स्टक भी दिख रही हैं, वो एक्शंस ले नहीं पा रहे हो। या डिसीजन अगर कुछ चीज़ें मेजर लिया है, या करियर पे भी हो सकता है कुछ लोग, बट वो डिसीजन में स्टक है अभी भी। न्यू फेजेस में जाने से डर लगता है आपको। यहाँ पे वर्कआउट भी कर रहे हो, कुछ टाइम में आपको लग रहा है वर्कआउट, बट अगर एक बार ट्रस्ट टूटता है ना, तो दूसरे की तरफ में बढ़ने से इंसान को और भी डर लगता है कि फिर एक न्यू रिश्ता अगर बनाऊंगा, तो फिर कहीं मेरा ट्रस्ट ना टूटे, फिर मेरा कहीं दिल ना टूटे। तो आपकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें न्यू आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए मैरिज अपॉर्चुनिटीज़ कह सकते हैं, मतलब रिलेशनशिप किसी के साथ में और जाना किसी और के साथ में, या कहूँगी आप कमिटमेंट से रिलेटेड। तो कुछ चीज़ें ट्रस्ट टूटी हैं, या आपके पर्सन अगर ट्रस्ट मतलब आपको वो चीज़ें कहते भी हैं कि हाँ मैं कमिटेड हुई है, तो आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जितनी भी एनर्जीज आ रही हैं, तो इसमें आपको ट्रस्ट इश्यूज फैक्टर्स दिखता है मुझे, कि भरोसा नहीं है अब ऐसे पर्सन पे, या रिलेशनशिप पे, या किसी न्यू की तरफ में भी जाने का मन नहीं है। क्योंकि रिश्ते में जब एक दरार, झूठ सच वाली बात हो, तो ज़िंदगी में लोग आगे बढ़ने में बड़ा पछताते हैं। तो न्यू बॉन्ड में बड़ा डर लग रहा है। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है एनर्जीज। आपको कहीं ना कहीं से अगर कहूँ तो धोखा मिला है।
मुझे यही इसीलिए कहते हैं ना कि जब धोखा मिलता है ना इंसान को, तो इंसान का दिल से ज़्यादा कहूँगी दिमाग ज़्यादा चलने लगता है। खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लोग कई चीज़ें, करियर ये वो में इंगेज करते हैं। हायरोफेंट या कमिटमेंट की बातें हो रही हैं, कुछ तो हैं जो यहाँ पे इश्यूज चल रही है, लेकिन आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है। हो सकता है प्रेजेंट पर्सन के साथ में भी कुछ कमिटमेंट की बातें होती हैं, लेकिन उसमें आपको ट्रस्ट नहीं है। बट यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी, स्मिथ की एक सोलमेट कनेक्शंस वाली एनर्जीज आ रही हैं भाई। ओके, कम्युनिकेशंस तो हो रही हैं, लेकिन आपको फेथ नहीं हो रहा है ना। ओके, देर इज़ अ कम्युनिकेशन, रफ्तार भी देखो दोनों की तरफ में एक कार्ड्स कॉमन अभी तक आई है, दैट इज़ कहूँगी 8 ऑफ सॉर्ड्स। मतलब एक्शंस में इन्हें भी कहीं ना कहीं एक डर लग रहा है। ओह, लव तो करते हैं पर्सन, फिर क्यों इतना सोचते हो भाई। देर इज़ अ थर्ड पार्टी, ये देर इज़ अ कहूँगी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो लग रहा है कि ये प्रेजेंट में नहीं है, फिर आ जाएंगे, है ना। कि अभी चीज़ें अच्छी भी चल रही, कम्युनिकेट भी कर रहे हैं या उस पर इनिशिएट भी ले रहे हैं, लेकिन आपकी इंट्यूशंस कह रही है या इनकी भी कह रही चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, है ना। तो उसके लिए ट्रस्ट फैक्टर्स है। एंड आने वाले समय में आपको लग रहा है वर्कआउट करके चीज़ें बदलेंगी, लेकिन यहाँ पे झड़प की एनर्जीज हैं, तो यहाँ पे कहूँगी मून की एनर्जीज आ रही हैं। एंड यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, कम्युनिकेशन स्टफ की एनर्जीज आ रही हैं। तभी कहूँगी ट्रस्ट इश्यूज फैक्टर्स दिखता है मुझे। धोखा मिला है या धोखेबाज सोचते हो, कुछ भी है ऐसा, या तीसरे की वजह से लगता है कि आपके पर्सन आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशंस तो हो रही है। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो भी कम्युनिकेशंस होती है, या साथ में भी रहते हो तो भी कम्युनिकेशंस होती हैं। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। कुछ लोगों के लिए कहूँ तो यहाँ पे मैरिज की कमिटमेंट की भी हो सकती है कि बात करते हैं, कमिट नहीं करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई एक शर्त वाली भी बातें हो कि ये करोगे तो मैं ये करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो एक शर्त की भी दिख रही है। चलिए इधर देखते हैं क्या है। एट्रैक्टेड फील करते हो, खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए पर्सन से अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो उनके तरफ में अट्रैक्ट होते हो आप, या उनको भी अट्रैक्ट करना चाहते हो। जस्टिस, देखो ये पर्सन ना जस्टिफाई करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, ऐसा नहीं कि नहीं, बैलेंस करना चाह रहे हैं पर्सन को। ऑल्दो आपको लग रहा है कि ये चीज़ें नहीं होंगी, बट ही और शी जो भी हैं ये मैनेज करना चाह रहे हैं। इनके तरफ से भी कुछ चीज़ें लग रही हैं कि प्योरिटी है, भले आपको नहीं लगता कि इम्प्योर लव है, बिकॉज ट्रस्ट टूटता है तो बिल्कुल चोट सी लगती है। बट यहाँ पे कहूँगी ये भी बैलेंस करना चाह रहे हैं चीज़ों को। चलिए देखते हैं, कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज निकालते हैं। जो तुरंत एक्सपेक्ट करोगे वो तो नहीं है, बट देर इज़ अ कहूँगी यहाँ पे एक हेल्दी कम्युनिकेशंस होंगी, बट फिर भी आपको रिजेक्टेड सा लगेगा, या कहूँगी कुछ चीज़ें स्टक होंगी। यहाँ से एक बात कहूँ, डिसकनेक्शंस तो नहीं है, सेपरेशंस भी नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे वो भी चीज़ नहीं कह सकते कि जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो भी चीज़ें तुरंत है, बिकॉज एनर्जी स्लो हो जा रही है। ये करेंगे ज़रूर, लेकिन इट विल टेक टाइम, समय की ज़रूरत है, समय देना पड़ेगा इसमें। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। विद इन अ कपल ऑफ वीक्स में भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी कम्युनिकेशंस, ऐसी बातें, बट जो चीज़ें एक कहते हैं ना कि वो कंप्लीट, उस पर एक एक्शंस मुझे कम दिख रहा है, या चाहते हुए वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं, स्टक फेजेस दिख रही हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, बट रोल रिवर्स भी हो सकता है। तो जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आइए उन्हें फॉर्म करें। एंड अपनी रीडिंग अगर कराना चाहते हो, अपनी एनर्जीज चेक कराना चाहते हो मेरे से, तो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।